माता उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था या प्रीति रखता था पास होके खड़े देखा और अपनी माता से कहा, हे नारी देख तेरा पुत्र है। जी, उर्दू में बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा और आपको मिल जाएगी उर्दू पुस्तक में। लिखा है, ईसा शरीफ के करीब उस माँ को उसकी खाला और लगे की बीबी मरियम और मरियम की मगदली खड़ी थी। जब ईसा ने अपनी माँ को उस सागर के साथ खड़े देखा तो उस प्यारा था जो उसने कहा, हे खातून ये तेरा बेटा है। खातून का मतलब मालूम क्या है? एक सम्मानित औरत, एक आदरणीय औरत। ये आदरणीय औरत वो है जिसने 2025 साल पहले जब यीशु को जन्म दिया था, ना किसी आदमी से, लेकिन स्वर्गीय पिता के माध्यम से वो गर्भवती हुई, तो कौन हो गई? आदरणीय, सम्मानित औरत है ये। इस सम्मानित औरत से कह रहा है, हे औरत ये तेरा बेटा है। मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ इस दुनिया को, इस संसार को, लेकिन आने वाले दिन मैं जब मुर्दों में से जी उठूंगा तो एक काम होगा, तुम इस काम को देखोगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और जिम्मेदारी को उसने कहा, हे माँ, हे औरत ये तेरा बेटा है। मैं तो दुख खा रहा हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैंने बहुत से दुख को अंजाम दिया है, लेकिन धन्यवाद उस खुदा का जिसने मुझ पर नाजिर हुआ, जो मैं जिसके लिए कुर्बान हो रहा हूँ। वो कोई और नहीं, आसमान का खुदावंद है। और खुदावंद जब कहा रहा था उस कोड़ों की मार में, उस कटीले ताज को पहन के भी फिर भी अपने माँ की चिंता कर रहा था। भाले खाया उसने, 39 कोड़े खाए, कपड़े छीन लिया, लोगों ने बलवत तमाशा बनाया, फिर भी उसको अपनी माँ की चिंता थी। मेरे बाद मेरी माँ की चिंता कौन करेगा? मेरे बाद मेरी माँ की रखवाली कौन करेगा? एक है मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा संगी, मेरा चेला। और उससे कहा, हे मित्र ये तेरी माँ है। मालूम है ये मित्र कोई और नहीं, खुदा का चेला है, खुदा का नाजिर है, और खुदा के साथ बड़े बड़े काम को अंजाम दिया है, और इसने अच्छी कुश्ती को अंजाम दिया। और कह रहा है, बेटे ये तेरी माँ है, भूलना मत कि इस जिम्मेदारी को उठाना जरूर। मालूम है ये सागिर है और इसने जिम्मेदारी को उठाई, और अब उठा के इस काम को कह रहा है, मैं इस माँ की इज्जत करूंगा। बहुत बार मैं अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत नहीं